हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं राजस्थान कांस्टेबल का जो बार बार सिलेबस चेंज हो रहा है, इस बार फिर वापस चेंज हुआ है। तो उसकी मैं आज आपको बुक लिस्ट बताने के लिए और तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स कैसे पढ़ें, जो भी नए टॉपिक हुए वो कहाँ से पढ़ें, इन सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम उस पर। तो देखो, जहाँ तक जैसे राजस्थान पुलिस जो है वो वैकेंसी की बात है, तो वैकेंसी में आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लगता है कि इन जस्ट जनवरी तक लगभग आ जाएगी, इन 2 महीनों में लगभग वैकेंसी आ जाएगी और बहुत जल्दी आएगी वैकेंसी। और आने के बाद में आपको पता है कि पुलिस विभाग पिछली बार भी उन्होंने बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाए थे, बहुत एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद में बहुत जल्दी फिजिकल करवा दिए थे, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो आपको अभी से भी तैयारी में जुट जाना है, ताकि आने के बाद में वैकेंसी आने के बाद में आपको अगर कम समय मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आप पहले से अगर पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड हो तो वैकेंसी आने के बाद में आप सिर्फ को रिवाइज करना रहेगा। इसलिए आप पहले वैकेंसी आने से पहले ही सारा सिलेबस को एक बार पढ़ डालो। तो जिसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़े और किस तरीके से पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, आज हम इस वीडियो पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल का है, अभी कुछ दिन पहले वापस सिलेबस चेंज हुआ था। जो मैंने पहले वीडियो में इसमें सिलेबस के बारे में बताया था, उसका पैटर्न बताया था कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर लिया। फिर भी एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें पार्ट ए, मतलब इसमें पार्ट वाला सिस्टम तो हटा ही दिया है। पार्ट वाला तो कोई सिस्टम नहीं है। जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं RMSS भी जैसे अपने बोर्ड करवाती है, अधीनस्थ बोर्ड करवाती है, वो किस तरीके से करवाती है कि आप कितने भी करो, 100-150 में से जितने करो मेरिट के आधार पर बनेगा। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बी पार्ट अलग से कंपलसरी पास करना है कि नहीं करना, वो कोई सिस्टम अभी रहा नहीं है, हटा दिया उन्होंने। और वो क्यों हटाया वो आप सबको पता है कि पिछली बार काफ़ी सारी सीटें खाली बच गई थी बी पार्ट में पास नहीं होने की वजह से। जो एलिजिबल है, जो वाकई में अच्छे मतलब मेहनती थे, उनके बी पार्ट में किसी वजह से नहीं हुए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जिनका सिलेक्शन हो पाया है तो उन्होंने आधे से ज़्यादा तो बी पार्ट था तो ऐसे ही हो गया, फिर जिनका हुआ है वो दौड़ नहीं कर पाए, इस वजह से काफ़ी सीटें खाली बच गई थी। तो इस बार क्या किया उन्होंने, सोच के कि ये पैटर्न हटा देते हैं और एक ही कर देते हैं कि एक पेपर करेंगे तो उसमें से कंपलसरी रखा नहीं, सबके साथ में ऐड कर लेंगे। किसी के एक पार्ट भी बढ़िया होगा तो वो स्कोरिंग कर लेगा। लेकिन अपने राजस्थान में आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही टफ होता है, और अगर इस कंपटीशन को क्रैक करना है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट पे रिस्क नहीं लेनी होगी। आपको सारे सब्जेक्ट समान रूप से पढ़ने होंगे और अच्छे से तैयार करने होंगे, तभी आप राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकाल पाओगे। क्योंकि बहुत ही कंपटीशन राजस्थान में टफ है। पिछली बार भी 17-17 लाख फॉर्म भरे थे, तो इस बार ये आप देख लो कि आपको कितना क्या पढ़ना है। बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी इसमें अब जैसे सिलेबस की बात करें तो इन्होंने क्या क्या 60 प्रश्न है जो पार्ट ए में, जैसे 4 पार्ट में जैसे अलग अलग किया, उन्होंने 60 प्रश्न ये डाले कि जो रीजनिंग एंड लॉजिक और एंड जनरल साइंस, मतलब रीजनिंग, मैथ्स और ये जो जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसका बेसिक नॉलेज चाहिए। और वो क्यों डाला, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि उन्होंने ये पुलिस में बेसिक नॉलेज क्यों डाला। तो देखो कि उसमें कंप्यूटर वाले पार्ट में कोई इतना कोई बड़ा वो है नहीं, माता पिता नॉर्मल पार्ट है कंप्यूटर का, बहुत इजी पार्ट है। अगर आप उसको लेके बैठोगे, आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी सब चीज़ें कि क्योंकि हर किसी को आजकल मोबाइल और कंप्यूटर तो हर कोई देखता है रहता है, उनमें कुछ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का जो हर किसी को आना चाहिए। जो कांस्टेबल में जॉब करना चाहता है और इस लेवल तक अगर पहुंचा है तो उसको यह निश्चित है कि इसको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने बेसिक नॉलेज कंप्यूटर डाल दिया, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप अगर रीडिंग मारोगे तो सबको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी पार्ट है कंप्यूटर वाला। बाकी दूसरी बात यह है कि जो उसमें 60 प्रश्न आएंगे ए पार्ट में, जो तीनों को मिलाकर, उनके लिए अगर बुक की बात करें हम, तो आपको मैथ्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, आपको अगर आपके पास पहले से कोई बुक्स है, जैसे मथुरिया हो या RS अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, तो आपको नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी बुक से काम चला लो, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा जो रामनिवास मथुरिया की बुक आती है मैथ्स की, वो मैं बुक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने अग्रवाल भी पढ़ी है और मैंने मथुरिया भी पढ़ी, मैंने सारी बुकें पढ़ी है मैथ्स वाली। तो आपको लिए अगर वो ज़्यादा सजेस्ट, मुझे वो अच्छी लगी मथुरिया वाली।
बाकी आपके पास जो भी मैथ्स की बुक है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप पहले से आपकी मैथ्स अच्छी है, आपको मैथ्स आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे भी करो आपको वो मैथ्स है वो इतने टॉपिक करने हैं। बाकी रही बात रीजनिंग की, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके पास अगर पहले से बुक है, जैसे कोई भी मथुरिया हो या यूएस शेखावत हो, कोई भी रीजनिंग की बुक है, आप वो जिसमें वो सारे टॉपिक हो, आप कोई गाइड लाए होंगे या पुलिस कोई गाइड, तो टॉपिक हो तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग है दिमाग का खेल है। और उसमें कोई वो तो नहीं होता कि रीजनिंग में अपने खुद के तरीके बनाने पड़ते हैं, और आप उनकी तो सिर्फ आप हेल्प ले सकते हो। बाकी रीजनिंग तो खुद की मेहनत होती है, खुद का दिमाग होता है और खुद के तरीके होते हैं। फिर भी आप किसी एक बुक की हेल्प ले सकते हो, जैसे रामनिवास मथुरिया की भी रीजनिंग आती है। और बाकी आप यूएस शेखावत लाओ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लाए हो तो आप यूएस शेखावत या मथुरिया दोनों में से कोई भी एक बुक लेना। यूएस शेखावत भी बड़ी बढ़िया बुक है रीजनिंग की, और मथुरिया भी बढ़िया बुक है, मैंने दोनों देखी है और अच्छी बुक है, कोई भी एक बुक ले आना। बाकी तो बात हो गई मैथ्स में मथुरिया, और इसमें यूएस शेखावत या मथुरिया दोनों में से कोई भी एक ले आना। बाकी रही बात कंप्यूटर की, अब इस पार्ट में बेसिक कंप्यूटर है। तो देखो आप सभी ने अगर आर्यसीटी आजकल सभी ने की है, आर्यसीटी की है तो वो बुक्स आपके पास में पड़ी होगी। आर्यसीटी की है तो कोटा यूनिवर्सिटी, वो कोटा यूनिवर्सिटी ने आपको दी है, आर्यसीटी वाली बुकें दी होगी। तो एक बार आप उस आर्यसीटी वाली बुक को रीडिंग लगा ले, जिससे क्या हो कि उसमें सारा चीज़ें अच्छे तरीके से बेसिक रूप से समझाया हुआ है, जिसमें मतलब हर चीज़ को चित्र के आधार पर समझाया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आपको आर्य शेट्टी वाली बुक एक बार रीडिंग मार लेनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बुक है और रीडिंग मारनी है न्यूज़पेपर की तरह, वो समझते हुए रीडिंग मारनी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आपके पास टाइम है तो आप एक बार वो पढ़ लोगे तो आपके 50% से ज़्यादा कवर हो जाएगा और आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद में क्या है, अगर आपके पास आर एस बुक नहीं है और अगर आपके पास में 9th की बुक है, जो राजस्थान बोर्ड जो अपने राजस्थान बोर्ड में जो 9th की कंप्यूटर की बुक चलती है, अगर वो आपके पास में वो बुक है तो आप वो बुक फॉलो कर सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो। वो एक आर एस और वो लगभग एक जैसी बुकें हैं, अगर वो भी। उसके बाद में आपको जो सिलेक्शन के लिए जो बुक पढ़नी है वो मैंने पढ़ी है, मैंने देखा है, मैंने आर एस भी पढ़ी है, 9th वाली बुक भी पढ़ी है, 10th की भी पढ़ी है, लुसेंट भी पढ़ी है, लक्ष्य पटवारी, जो लक्ष्य पटवारी की आती है उसमें जो कंप्यूटर का पार्ट होता है, जो राय की आती है, और उसके बाद में काफ़ी सारी बुकें मैंने कंप्यूटर की पढ़ी है। तो आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इसने बेसिक की बात की है, तो बेसिक नॉलेज के बारे में आप सिर्फ लुसेंट पढ़ सकते हो। आप लुसेंट बुक को फॉलो करो, आप इनके एक बार इनकी रीडिंग लगाने के बाद में आप लुसेंट पढ़ो और उस लुसेंट को अच्छे से याद करो और बार बार पढ़ो लुसेंट को, कंप्यूटर वाली, और वो लगभग सारा कंप्यूटर उसमें कवर हो जाएगा। ऐसी सी बात है, क्योंकि उस पहली बार ऐड किया है तो इतने हाई प्रोफाइल भी प्रश्न नहीं आएंगे, बहुत इजी प्रश्न आएंगे, तो आपको बेसिक प्रश्न आएंगे तो आप लुसेंट कवर करवा देगी। बाकी लुसेंट में भी एक फ़ायदा है कि उसमें जो आए हुए प्रश्न है एग्जामों में, एसएससी में वगैरह में, जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं, और अगर वहाँ पे नहीं हो तो आप थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसा करता हूँ मैं आपको इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, उसके आए हुए प्रश्न हैं, जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न हैं जो आपकी पुलिस में आने लायक है, वो मैं आपको एक वीडियो बना के इसमें वीडियो के साथ में मैं आपको बता दूंगा। आपको मतलब आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कंप्यूटर के आए हुए प्रश्न है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी आपको लुसेंट पढ़नी है और आए हुए प्रश्नों पर थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पहली बार आया है तो मोस्टली प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। बाकी अब अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो अगला पार्ट है अपना, जिसमें इंडिया वाला पार्ट आता है, जो पहले 45 प्रश्न उसमें किए थे, फिर बाद में वापस रिवर्स सिलेबस किया था, उसमें से 10 प्रश्न काट के, और ये जो महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराध वाला पार्ट है इसमें ये 10 नंबर का पार्ट उसमें से हटा के इसमें जोड़ा था। तो उसमें अब 35 प्रश्न आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया है, मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज लिखा है लेकिन जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद में जनरल साइंस भी उसी में है और करंट अफेयर भी 35 प्रश्नों में, तीनों पार्ट है। और इसके लिए देखो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं और उसको कोई भटकने आवश्यक, अगर आपके पास में लुसेंट है, जनरल नॉलेज अगर आपके पास में लुसेंट है तो आप उसी को बार बार पढ़ें। जिसमें जनरल साइंस का भी कुछ पार्ट है तो आप लुसेंट पढ़ें, बार बार लुसेंट को ही पढ़ें, अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, आपके लिए वो पार्ट तैयार हो जाएगा। मतलब इसके लिए मैं सिर्फ लुसेंट ही सजेस्ट करूँगा, मतलब आपको लुसेंट तो आनी ही चाहिए। उसके बाद में जो करंट अफेयर की बात है, तो करंट अफेयर आप, एक बात तो ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो किया करो, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करो करंट अफेयर के लिए। दूसरी बात है कि मंथली कोई भी मैगजीन्स आती है, बहुत सारी मैगजीन्स आती है करंट अफेयर के लिए,
तो उन मैगजीन्स को आप किसी भी मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। बाकी इसमें तो जैसे क्रोनोलॉजी आती है तो आप मंथली मंथली क्रोनोलॉजी फॉलो करो, ठीक है, बढ़िया है, कवर हो जाएगी। और उसके बाद में देखो किसी भी एग्जाम में 1 साल पहले का करंट अफेयर तक पूछा जाता है, लगभग लगभग 1 साल पहले तक, 6 7 8 महीने तक, किसी का 7 8 महीने तक, लगभग लगभग एक साल का अगर आप मान चलेंगे तो एग्जाम से पहले का 1 साल का करंट अफेयर आपको मान के चलना है। और उसके लिए आपको अगर मंथली तो आप फॉलो कर ही रहे हो, और अगर लास्ट में वो आप रिवाइज कर लो तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप लास्ट में एक जो मूमल आती है वो आप ला के वो आप पढ़ लेना। और उससे भी बढ़िया बात है कि एग्जाम से पहले जितना भी करंट अफेयर आएगा एग्जाम के रिलेटेड, जो मोस्ट करंट अफेयर है जो आने में पूछने लायक प्रश्न होंगे, वो मैं आपको इसी चैनल पे करवा दूंगा। ये आपके लिए मैं ये इतनी हेल्प करूंगा कि ये मैं करवा दूंगा यहाँ पे, जो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा कंप्यूटर पार्ट करवाऊंगा, तो आप कहीं और आवश्यकता नहीं है। वो दूसरा मैं ये कि मैं करंट अफेयर्स जो भी समसामयिक की प्रश्न है वो मैं यहाँ करवा दूंगा। और अगर आपको जनरल साइंस अलग से पढ़नी है तो देखो, आप तो एक तो आप जो लूसेंट में पार्ट दिया वो आप पढ़ ही रहे हो, अलग से पढ़ना है तो आप 6, 7 और 8, 3 छठी से 8वीं तक की जो अपने बुकें हैं NCERT या राजस्थान बोर्ड जो भी बुकें हैं मिलेगी आपको, वो आप उनमें से रीडिंग लगा ले। तो बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक चीज़ें समझ आ जाएगी, रीडिंग लगा ले, लूसेंट पढ़ लें। और उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो कांस्टेबल की और पटवारी की जो साइंस है, साइंस वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ आपको करवा दूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये साइंस वाला पार्ट आपको करवा दूंगा, और जो पार्ट करवाऊंगा मैं वो अच्छे से करवाऊंगा कि मतलब जो भी प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, जो मैं करवाऊंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले। और उसके बाद में जो अगला पार्ट है जो अभी नया जोड़ा है, वो जो 10 प्रश्न और 5 नंबर का पार्ट है, 10 प्रश्न का पार्ट जोड़ा है। और उसमें वो पार्ट था बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध। उसमें इसमें ये लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी, नॉलेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजंस रूल्स रिलेटिंग टू इट। इसमें एक बात लिखी हुई है कि सम रेफरेंस मटेरियल इज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स। इसका मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही है, और इसके बाद में जो पुलिस विभाग की वेबसाइट है, इनके डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उनके आधार पे कुछ जो धाराएं दे रखी है, कुछ जो इनके विरुद्ध नियम और रूल्स दे रखे हैं, कानून, वो आपको वहाँ से फॉलो करके वहाँ से आपको देखना पड़ना है। अगर आप ये मेहनत भी मैं करके मैं सारी चीज़ें करके आपको यहाँ बताऊंगा, वो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी डिपार्टमेंटल वेबसाइटें हैं, पुलिस विभाग हो, किसी भी विभाग हो जिसमें महिलाओं और बच्चों संबंधी अपराध के बारे में बात की गई है, वो मैं सारी वेबसाइटें फॉलो करके मैं आपको यहाँ बता दूंगा। उसकी बात हम यहाँ कर लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जो ये टॉपिक है 10 नंबर वाला टॉपिक है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की बात की गई है, जिसमें तरह तरह के नियम और अपराध है, IPSC मतलब धाराएं, सारे कोड हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से यहाँ करवा दूंगा। जिसमें ये है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, फिर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा है, हिंसा क्या है, कितने प्रकार की है, कौन कौन सी धाराएं हैं, उसके बाद में जो एक्ट आया था महिला हिंसा वाला एक्ट, वो मैं सारा करवा दूंगा। बच्चों के विरुद्ध अपराध है वो मैं सारा करवा दूंगा। फिर पॉस्को एक्ट है 2012 वाला, वो भी मैं सारा करवा दूंगा। तो 10 नंबर के पार्ट आपको कोई मौसम में करवा दूंगा। और रही बात बुक की, तो मार्केट में पुलिस के जो इस सिलेबस आने के बाद में जो बुकें आएगी, तो बहुत पतली बुकें आएगी। इस पार्ट की 10 नंबर की पार्ट की बहुत पतली बुक आती है। जो भी मार्केट में कोई भी बुक आएगी तो आप कोई भी बुक एक उठा लेना और आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि लगभग सारी एक जैसी चीज़ें लिखेंगे, पढ़ लेना। और सिकवाल की भी आएगी मेरे हिसाब से, तो आप वो ले आना, कोई भी बुक ले आना और पढ़ लेना। इसमें छोटी सी पार्ट है, इस पार्ट के लिए इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि पहली बात तो मैं सारा नोट्स यहाँ से बना के मेहनत करके बना के अवेलेबल करवा दूंगा, और नहीं तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा, मैं देखो समझाऊंगा, मैं ऑडियो लेक्चर्स में समझाऊंगा, बाकी जो है नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिसे आप खुद सेल्फ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये है कि आप वो है जो आप ले आना, कोई भी बुक आए तो बुक ले आना। अब रही पार्ट राजस्थान की, अंतिम पार्ट है जिसके 45% राजस्थान के आए हैं। तो अगर देखो जो नए हैं जिन्होंने राजस्थान पहले कभी पढ़ नहीं रखी है, तो उनके लिए ये है कि आपके पास अगर पहले से कोई बुक है, आप पहले से पढ़ते आए हो, तो अच्छी बात है कि आप उसी को पढ़ें। पहले किसी की तैयारी की हो, पढ़ते हैं, तो आप अच्छी बात है कि आप इसी को रिवाइज करें। उसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान है और राजस्थान में लगभग पहले से पढ़ लेते हैं। फिर भी आप नए हैं और आपके पास में अगर लक्ष्य राजस्थान है आपके पास में, तो आपके पास में जो भी है तो आप उसी को पढ़ लो। बेस्ट बुक है और अच्छा दिया हुआ है।
अगर आपने राय फॉलो की है तो आप ट्राई पढ़ लो, अच्छी है। जो स्पेशल कांस्टेबल किया वो भी आप पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, उसमें भी अच्छे हैं, दिए रखे हैं। और अगर आपके पास में और कोई अदर बुक्स हो तो आप वो पढ़ लो। बाकी अगर नहीं है तो आप कोई भी बुक ले आओ, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजस्थान में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर अलग अलग आपको अगर ऑथेंटिक बुकें पढ़नी है तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की जो बुक आती है, हिंदी जो ग्रंथाकार अकादमी की बुक आती है, हिंदी ग्रंथाकार अकादमी अपनी इसकी बुक आती है, और जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की बुक आती है वो आती है हुकुमचंद जैन की। हुकुमचंद जैन की बुक है जो सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की आती है, जो आरएस के लिए हम पढ़ाई करते थे, उस वो बुक आती है। तो उस बुक को आप फॉलो करोगे तो आपकी हिस्ट्री आर्ट कल्चर उसमें बढ़िया से हो जाएगा, और वो ऑथेंटिक बुक हैं। और इसमें फिर उसके बाद में जो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी की बात के लिए आपको हरिमोहन सक्सेना फॉलो करनी पड़ेगी, अगर स्पेशल ज्योग्राफी की बात करें। बाकी आप लक्ष्य फॉलो करोगे तो उसमें कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं, लक्ष्य आराम से कवर कर लेगी। लक्ष्य स्पेशल पुलिस आती है, या फिर लक्ष्य के जिसके पास पहले दूसरे भाग है वो भी है, जिसके पास पनोरमा है वो भी अच्छी बात है। कोई भी ऐसे कोई पैसा लगाने की और लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और रही बात इसमें अभी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, जैसे ही हमारा फरवरी में बजट आएगा, और फरवरी में बजट से एक दिन पहले आती है इकोनॉमिक रिव्यू या आर्थिक समीक्षा आती है, जो एक साल की आती है आर्थिक समीक्षा आएगी, वो आर्थिक समीक्षा आएगी। इकोनॉमिक्स में बस वही है, आर्थिक समीक्षा के जो नए आंकड़े हैं वो आपको पढ़ने हैं, उसमें कुछ है नहीं, 4-5 पेज का है, और वो मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ करवा दूंगा। ऐसे आर्थिक समीक्षा पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होती है, काफ़ी बड़ी आर्थिक समीक्षा आती है, उसका सार गर्भित एक अलग से आता है 5-7 पेज का, जो मैं उसको बना के लेके और आपको मैं यहाँ बता दूंगा कि ये आंकड़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी कैसे है, क्या आंकड़े हैं, कौन से आंकड़े पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। इसमें आपको आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इकोनॉमिक्स रिव्यू पढ़ेंगे, बजट भी पढ़ना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। और बाकी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक नॉलेज है, ऊर्जा है, या जितने भी नॉलेज है बेसिक, वो आपको पढ़ने हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा कोई वो वाली फिक्र लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी रही पॉलिटी की, अगर आप लक्ष्य फॉलो किया तो उसमें पॉलिटी आ जाएगी, लगभग सारी चीज़ें आ जाती है। किसी के नोट्स वगैरह भी पढ़ लोगे तो आपके पास पॉलिटी में ऐसा कुछ है नहीं कि ऊपर से प्रश्न पूछते हैं, सारे अनुच्छेद पढ़ लिया, मूल अधिकार पढ़ लिया, नीति निर्देशक पढ़ लिए, और राष्ट्रपति के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लिए, जो कोर्ट है उसके बारे में अनुच्छेद पढ़ लिए। फिर पीछे पॉलिटी में जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अपने राज्य मानवाधिकार आयोग है, चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, बहुत सारे मतलब महिला आयोग है, बहुत सारे ऐसे आयोग है, सत्कर्ता आयोग है वगैरह वगैरह, वो आयोग आपको एक बार पढ़ने हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पॉलिटी का पार्ट भी यहाँ करवा दूंगा, मेरे पास अगर समय मिला तो, क्योंकि इसमें समय करेगा, लेकिन मैं आपको 10 नंबर वाला पार्ट है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको करवा दूँ। बाकी अब अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो भी चारों पार्ट है इसमें हो गए हैं, और टोटल प्रश्न हो गए 150, और नंबर हो गए 75, और 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और आपको ये सब पता है। अब तो रही बात तैयारी की, तो अब ये देखो कि लगभग वैकेंसी आने में 1.5 महीने का समय है, लगभग अगर जनवरी में भी आ सकती है, दिसंबर में भी आ सकती है, उसके बाद में एग्जाम जब तक पॉसिबल होंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होंगे तो जून जुलाई में एग्जाम पॉसिबल, मतलब आपको 4-5 महीने मिलेगी। और 4-5 महीने में आपको ये मान के चलना है कि सिलेबस को 2 से 3 बार या 4 बार पढ़े। देखो ऐसा तो होता है कि सिलेक्शन के लिए 6 राउंड जरूरी है, कितने राउंड, 6 राउंड जरूरी है। 6 राउंड अगर आप सिलेबस का लगा लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर समय कम हो और आपकी अगर तर्क शक्ति अच्छी हो, आपकी याद करने की कैपेसिटी अच्छी हो, पढ़ने की सिटिंग पावर हो, तो आप अगर 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करनी, 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे, तो आप निश्चित है कि आप 3 बार उसको कर पाओगे सिलेबस को, जब तक एग्जाम होगा। और 3-4 बार अगर कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया बात होगी, आराम से आप सिलेक्शन कर पाओगे। लेकिन 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा, और पहली बात है सिलेक्शन के लिए घर छोड़ना ही होगा, घर पे पढ़ाई नहीं होती है। मैंने भी बहुत देखा है, पढ़ाई करके भी देखा है, घर पे भी की है, बाहर भी बहुत सारे की है, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए आपको घर छोड़ना ही होगा। कहीं भी अगर आप शहर में रह रहे हो तो कहीं दूसरी जगह आप रूम लेके पढ़ाई करो, लेकिन कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम भी कठिन वाला करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, और इसके लिए आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर आप पढ़ नहीं पाते तो अभी तो बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई लाइब्रेरियों की,
और अगर आप घर पे हो तो आप ऐसे कर फुल टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, 8 से 10 घंटे आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आप लाइब्रेरी में बैठे रहो, पूरे दिन पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। वहाँ पढ़ाई का माहौल है, अच्छा माहौल होता है, पढ़ाई का अच्छी पढ़ाई हो जाती है। मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से कंटिन्यू लाइब्रेरी ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक सिटी में रहते हैं तब लाइब्रेरी फॉलो करनी पड़ती है। या तो सिटी घर छोड़ो या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करो। तो लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है, आप कहीं पे भी हो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो 8-10 घंटे। और 10 घंटे अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई कर ली है तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके साथ में मिलते हैं जो ये आपकी जो महिला वाला ये पार्ट है, महिला और विरुद्ध बच्चों का अपराध वाला पार्ट है, इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।